हेलो फ्रेंड, आज हम समान विज्ञान की सीरीज में ताप मापने के पैमाने, जल का असामान्य प्रसार और अवस्था परिवर्तन का कंप्लीट अध्ययन करेंगे, जहाँ से कंपटीशन में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। देख लेते हैं ताप मापने के पैमाने में। सबसे पहले एक सूत्र याद करना पड़ेगा, C-0/100, K-273/100, F-32/180 इक्वल R-0/80, यानी कि जो ऊपर 0, 273, 32, 0 लिखा हुआ है, ये जल का हिमांक है अलग अलग पैमाने पे, यानी कि 0 भी होता है, 273 भी होता है, 32 होता है, 0 होता है, यानी कि ये अलग अलग पैमाने पर जल का हिमांक बिंदु है। और जो नीचे बटे में लिखे गए हैं, यानी हर में जो लिखे गए हैं 100, 180, 80, यानी कि कोई भी पैमानों को इतने भागों में डिवाइड किया गया है, यानी बांटा गया है। यदि क्वथनांक निकालना हो तो दोनों को ऐड कर देना है, 0 + 100, यानी कि डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का क्वथनांक 100 हो जाएगा। अब केल्विन पर 273 और 100 को जोड़ेंगे, 373 हो जाएगा, यानी कि जल का क्वथनांक केल्विन पर 373 होता है। इसी तरह 32 180 को जोड़ेंगे तो 212 हो जाएगा। और ये जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट में है। इसी तरह यदि रीमर पर देखें तो रीमर पर 80 क्वथनांक होता है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान एक समान होता है। देख लेते हैं कुछ मान आगे। कमरे का सामान्य ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मानव शरीर का ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जल का उबलना 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जल का जमना यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, परम शून्य ताप इसको बोलते -273 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ पॉइंट में भी होता है, पॉइंट से ज़्यादा कोई समझ नहीं होता। अब देख लेते हैं जल का असामान्य प्रसार, यानी सामान्यतः किसी भी वस्तु को गर्म करने पर आयतन बढ़ता है और घनत्व घटता है, लेकिन ऐसा जल के साथ नहीं होता। 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जल का आयतन घटता है, इसके बाद बढ़ता है, यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड जल का आयतन सबसे कम होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। यदि V का मान, सूत्र में यदि V का मान ज़्यादा हो तो यानी D का मान कम होता है, यदि V का मान कम हो तो D का मान ज़्यादा होता है। ये इसी से यानी कि क्लियर हो जाता है। देख लेते हैं आगे, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल ही मतलब पेपर में आते हैं। ठंडे देशों में तालाबों के जम जाने पर भी उसमें मछलियाँ जीवित रहती हैं। जाड़ों की रातों में पाइप फट जाते हैं। बर्फ़ बनने पर पानी का आयतन बढ़ता है। पानी में बर्फ़ डाल दिया जाए तो पानी का स्तर वही बना रहता है जो पहले था। जब पानी को 0 से 10 तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। जब पानी के ताप को 9 से 3 तक कर दिया जाए तो पानी का आयतन पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, यानी सेम रहता है दोनों कंडीशन में। हम देख लेते हैं अवस्था परिवर्तन। यदि ठोस को द्रव में बदल ले तो इस क्रिया को गलन कहते हैं। ये पूरी क्रिया जिस ताप पर होती है उस ताप को गलनांक कहते हैं। जब लिक्विड यानी द्रव को गैस में बदले तो इस क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। उसके ताप को क्वथनांक कहते हैं। जब गैस प्लाज्मा में बदलता है तो इस पूरी प्रक्रिया को आयनीकरण कहते हैं। इसका रिवर्स देख लेते हैं, यानी उल्टा देख लेते हैं। जब प्लाज्मा गैस में बदलती है तो उस क्रिया को विआयनीकरण कहते हैं। जब गैस द्रव में बदलती है तो इस क्रिया को संघनन कहते हैं। जिस ताप पर संपन्न होती है यानी उसे संघनन बिंदु कहते हैं। जब द्रव ठोस में बदलता है तो उसे हिमीकरण कहते हैं। यह हिमांक पर ताप पर निर्भर करता है। याद रखना, जो गलनांक
वो हिमांक दोनों का मान बराबर होता है। इसी तरह क्वथनांक संघनन बिंदु का मान बराबर होता है। इसी तरह सारे मान आपस में बराबर होते हैं। जब ठोस डायरेक्ट गैस पर परिवर्तित हो तो इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जब गैस ठोस पर डायरेक्ट परिवर्तित हो उसे निक्षेपण कहते हैं। देख लेते हैं ठोस से जहाँ से कंपटीशन में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, देख लेते हैं। जब ठोस में अशुद्ध मिलाते हैं तो ठोस जल्दी गलता है, अर्थात गलना कम हो जाएगा। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी बढ़ जाएगा। और जिन पदार्थों का आयतन घटता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक कम हो जाता है। यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, देख लेते हैं। और ठोस से संबंधित द्रव से संबंधित देख लेते हैं। जब द्रव में अशुद्ध मिलाते हैं तो द्रव देर से बनता है, यानी कि अर्थात द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऊंचाई पर दाब कम हो जाता है। जो दाब होता है क्वथनांक पर निर्भर करता है, यानी कि जब दाब कम हो जाए क्वथनांक कम हो जाए, क्वथनांक कम हो जाए क्वथनांक ज़्यादा हो जाए, दाब भी ज़्यादा हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे किसी भी साग सब्जी को जल्दी पकाना हो तो यानी क्वथनांक ज़्यादा होना चाहिए। जैसे प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि उच्च दाब के कारण क्वथनांक का मान बढ़ जाता है। इसलिए पहाड़ की चोटियों पर खाना देर से पकता है क्योंकि वहाँ पर दाब कम होता है, जिससे क्वथनांक कम हो जाएगा। अब हमें साग सब्जी को पकाने के लिए क्वथनांक का मान ज़्यादा होना चाहिए। और ऊंचाई पर जैसे जैसे जाते हैं वायुमंडलीय का दाब कम होता जाता है।